टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़े करने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल अगर पार्टियां कर रही हैं तो वो है विपक्षी दलों की एकता। जी हाँ, नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार से लेकर अभी तक सोनिया, राहुल, अखिलेश सब मिलकर एकजुट होकर 2024 में केंद्र से बीजेपी को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। रणनीति इसके लिए बड़ी बनाई जा रही है, लेकिन इस बीच आपको बताना चाहेंगे सत्ता में बैठे लोगों को घेरते हुए किस तरह से योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है। जी हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव के बारे में, जिन्होंने बृहस्पतिवार को ये कहा कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोग देश के माहौल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा, सोनिया राहुल के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए योगेंद्र ने यात्रा का समर्थन में नागरिक समाज संगठनों के सदस्य के साथ जनसभाएं की और जनसभाओं में उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा को कहना गलत नहीं होगा कि इस यात्रा का 2024 के आम चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। योगेंद्र यादव ने कहा, नागरिक समाज के कार्यकर्ता किसी पार्टी की जीत या हार सुनिश्चित करने के लिए यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ योगेंद्र ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए, नेता का नाम लिए सीधे केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि देश के माहौल में जहर घोला जा रहा है और ये बाहर से नहीं घोला जा रहा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे देश में जहर घोल रहे हैं। सत्ता के शीर्ष में देश में कौन बैठा है? पीएम नरेंद्र मोदी है, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से चुनावी मैदान पर पीएम पद पर उतरने वाले हैं, जिन्होंने पिछले दो बार से पीएम पद पर अपने नाम को संभाल कर रखा है, अपने पद को संभाल कर रखा है। ऐसे में योगेंद्र ने आगे ये भी कहा कि इन लोगों ने अपने 2 शासन कालों में इतना जहर घोल दिया कि इसे खत्म करने में 2 पीढ़ियां लग जाएगी और यही जनता है जो हमें लाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा के करीब। अब ऐसा कहकर कहीं ना कहीं पीएम मोदी के खिलाफ ही उन्होंने नया मोर्चा खोल दिया है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।